नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24/7। दिल्ली देहरादून हाईवे पर सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। प्रतिबंधित वाहन बेखौफ होकर हाईवे पर दौड़ रहे हैं, जबकि जगह जगह लगे हुए बोर्ड इनके प्रवेश पर रोक की जानकारी देते हैं। हाल ही में चिरौली में ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर में एक शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई थी। मौत ने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे को तेज और सुरक्षित यातायात के लिए विकसित किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल ही अलग नजर आ रही है। हाईवे पर जगह जगह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कौन कौन से वाहन प्रवेश कर सकते हैं और किन वाहनों पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद भी ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटो और दोपहिया वाहन खुलेआम हाईवे पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले चिरौली क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक शिक्षिका की मौत हो गई थी। यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि नियमों के पालन में हो रही गंभीर लापरवाही का उदाहरण है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में व्यावसायिक कार्यों के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के संचालन पर प्रतिबंध है, फिर भी ऐसे वाहन लगातार सड़कों और हाईवे पर देखे जा सकते हैं। हाईवे पर बाइक चलाना भी नियमों के विरुद्ध है और इसके लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन अनेक बाइक सवार बिना किसी भय के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद संबंधित विभाग और पुलिस प्रशासन प्रभावी कार्रवाई नहीं करते। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नियम, संकेतक, बोर्ड और कानूनी प्रावधान मौजूद है तो उनका पालन सुनिश्चित क्यों नहीं कराया जा रहा है। यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे प्रतिबंधित वाहन भविष्य में और भी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे पर नियमों की अनदेखी अब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। प्रतिबंधित वाहनों की आवाजाही रोकना प्रशासन और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक यह लापरवाही यूं ही जारी रहेगी और कब हाईवे प्रस्ताव वास्तव में सुरक्षित बनेगा। फिलहाल जनता कार्रवाई और जवाबदेही दोनों की मांग कर रही है।